छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भीम आर्मी एकता मिशन छत्तीसगढ़ के प्रभारी व मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई सुनील वेरेसिया जी और छत्तीसगढ़ की पूरी भीम आर्मी प्रदेश कमेटी 187 सतनामी समाज के निर्दोष लोगों की रिहाई के लिए सीएम आवास का घेराव करने से पहले सभी को संबोधित करते हुए अपने सभी 187 भाइयों की रिहाई करवा के सरकार को झुका कर रहेंगे। या तो हमारी बात को मानो या अपनी कुर्सी को खाली करो। जब ऐसे लोग कहने वाले विधानसभा में होंगे, ऐसी बात को रखने वाले विधानसभा होंगे, जब जाके आपकी बात को माना जाएगा, जब आपके लोगों के साथ खड़ा हुआ जाएगा। साथियों, मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी संगठन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी नेता की बुराई नहीं कर रहा हूँ। उनके द्वारा जो समाज के साथ दोगलापन किया है, जो समाज के लोगों के साथ अन्याय किया है, वो अन्याय आप लोगों के बीच में पढ़ के सुना रहा हूँ कि किस तरह ये लोग आपका वोट लेकर के विधानसभा में पहुंच जाते हैं, लोकसभा में पहुंच जाते हैं। जब समाज के लोगों को मारा पीटा जाता है, कूटा जाता है, जेलों में बंद किया जाता है, तो पार्टी का पट्टा गले में बैठ करके बांध करके अपने घरों में बैठ जाते हैं। साथियों, ये पार्टी के वो गले में पट्टा, जिस पट्टा होता है आपने देखा है, पट्टा डाल दिया जाता है गले में और कहा जाता है कि जितना बोलूं उतना भौंकना। तो ये वही लोग हैं, जो मुखिया है वो जितना बोलते हैं उतना ही विधानसभा में भौंकते हैं, क्योंकि उनके पिताजी ऊपर बैठे हैं। साथियों, उनके और कोई है, हमारी पार्टी का, हमारे नेता का कोई मालिक नहीं है। हमारा मालिक गुरु घासीदास है, गुरु रविदास है, गुरु बुद्ध है। तो हमारे जो है यहाँ के जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी है, वो कांसी राम हमारे गुरु है। हम उनकी विचारधारा पे पार्टी को चलाते हैं, उनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं, उनकी विचारधारा से कभी समझौता नहीं करते हैं। साथियों, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जब तक जो लोग आप घर में वोट मांगने आते हैं, जो लोग आपके बीच में आते हैं, उनसे आप क्वेश्चन करना चालू नहीं करोगे, तब तक आपकी बात को नहीं सुना जाएगा। जब आपके घर वो लोग आए तो पूछना, उनसे कहना कि हमारे लोग जेल में बंद थे तो तुम किस पत्थर के नीचे दबे थे, किस समय कहाँ थे जब चंद्रशेखर आजाद और उसकी टीम सड़क पे हमारे लिए लाठियां खा रही थी, हमारे लिए संघर्ष कर रही थी। चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी आप लोगों के लिए जब सड़क पे संघर्ष कर रही थी, उस समय जे दलाल लोग कहाँ थे। साथियों, ये वो लोग जब चुनाव के समय अपना झंडा लेकर के और अपने हाथ पैर पड़ते हुए आपके सामने आते हैं, ये बात आपको तय करना पड़ेगा। एक तरफ वो लोग खड़े होंगे, आने वाले समय में ध्यान रखना, एक तरफ वो लोग खड़े होंगे जो 5 साल आपके साथ शोषण करते हैं, और एक तरफ हमारे हेमंत आदले जैसे, हमारे तुलेश महंत जैसे, और हमारे यहाँ जो तमाम जिला अध्यक्ष हैं जो 5 साल आपके लिए संघर्ष करते हैं, ऐसे लोग खड़े होंगे। उस समय आपको चिन्हित करना पड़ेगा, उस समय आपको सोचना पड़ेगा, उस समय आपको समझना पड़ेगा कि हम किसके लिए खड़े हो और किसके लिए वोट हो। जब उस समय आप हमारे लोगों को वोट करोगे, हमारे लोगों को विधानसभा लोकसभा में पहुंचाओगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद एक सांसद है हमारा, और पूरे सांसदों भारी पड़ता है कि नहीं पड़ता है, बताओ भाई। आपको एक वीडियो वायरल हुआ था भाई का याद है कि विधान लोकसभा तक चंद्रशेखर जी को बात नहीं रखने देता, चंद्रशेखर जी को लोकसभा में बात रखने के लिए रोका गया, तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि अगर मुझे 4 मिनट मिलते हैं तो सारे लोकसभा सदस्यों को 4 मिनट मिलना चाहिए। मैं दलित हूँ, मैं शोषित हूँ, मैं पंथक से आता हूँ, तो मेरी बातों को नहीं करने देते। तो चंद्रशेखर आजाद जी का वही अग्रेसिव ग्रुप है। जब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि मैं ऐसे समाज के पद में क्या करूंगा रह के जहाँ मेरी समाज को 2 मिनट बोलने के लिए मुझे मौका नहीं मिलता, और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कानून के मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो चंद्रशेखर आजाद उसी अम्बेडकर का वंशज है, चंद्रशेखर आजाद उसी घासीदास का वंशज है, चंद्रशेखर आजाद उसी गुरु रविदास जी का वंशज है। चंद्रशेखर आजाद महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर BR अम्बेडकर, मानवर कांसी राम का वंशज है, जो समाज के लिए हरदम, हर समय, हर दिन सड़क पर रोज लड़ाई लड़ता है। तो चंद्रशेखर आजाद आपके सबके दिलों में जिंदा है, और आप सब चंद्रशेखर आजाद जी के लिए संघर्ष कर रहे हो, कर रहे हैं नहीं कर हम सारे लोग। साथियों, हम अनुशासन